तो गाइस आज हम पैकिंग कर रहे हैं उत्तराखंड जाने के लिए अपने पापा की रिटायरमेंट की पार्टी अटेंड करने के लिए। और एक ब्लैक जैकेट, इस समय ठंड नहीं है इतनी, बट फिर भी प्रिकॉशनरी में एक गरम इनर रख लेता हूँ। अगर हम कहीं ठंडे एरिया में घूमने गए तो दिक्कत नहीं होगी, वरना तो बैंड बज जाती है वहाँ ठंड में। समंदर तो मैंने सिर्फ मूवीज़ वीडियोस में ही देखे हैं। बचपन से मैं पहाड़ों में रहा हूँ। मैंने 17 साल माउंटेन्स में बिताए हैं। उत्तराखंड में अपनी पूरी पढ़ाई की है। तो जब भी राइड पहाड़ों की तरफ जाती है तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। इतनी खुशी होती है मुझे, एक पीस सुकून जो मुझे पहाड़ों में मिलता है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना एक्साइटमेंट, इतनी खुशी, और वहाँ पहुँचकर जो सुकून मिलता है, वहाँ की हवाएं, सब कुछ अलग ही सुकून और खुशी प्रदान करती है मन को। ओए फ्लफी, आई लव यू सो मच। अच्छे से रहना, ठीक है? अम्मा को परेशान मत करियो, बाहर मत जाना ज़्यादा, ठीक है? अंदर रहना, ओके? यार इसकी शक्ल देखो, कितना सैड जैसा हो गया है। फ्लफी यार, मैं भी तुझे बहुत याद करूँगा। आई विल मिस यू। बहुत जल्दी मिलेंगे, प्लीज़। ऐसे सैड जैसा फेस मत बनाया कर यार, प्लीज़ यार। तू तो सबसे प्यारा है, तू तो मेरा सबसे दुलारा है। आई लव यू सो मच। तू कितना क्यूट है, मेरा बेबी है। के ख्याल रखियो फ्लफी, अपना उदम मत करियो। बाय बाय। वाह गाइस, फाइनली मेरी राइड शुरू हो चुकी है और हम चढ़ चुके हैं अलीगढ़ से ऊपर हाईवे पर। हापुड़ वाले रास्ते से हम जाएंगे उत्तराखंड की तरफ और इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है। ओपन हाईवेज़ हमेशा मेरे फेवरेट हैं और आप अपनी बाइक को रैव कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। एक ब्यूटीफुल साउंड। क्या भाई, मेरी बाइक 90 पे चल रही है और ये 120 होंगे कम से कम। यार प्लीज़ हेलमेट लगा ले करो, कितने स्टूपिड हो सकते हो आप यार। और मैंने पहली बार ये नियॉन वाला वाइज़र लगवाया है। कैसा लग रहा है गाइस, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बट इसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। आज है 30 मार्च और आप देख सकते हैं 30 मार्च को कितनी गर्मी होती थी, बट इस समय इतने ब्यूटीफुल बादल हो रहे हैं सामने। इतना शानदार मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। और यूजुअली इस समय राइड करना इतना मुश्किल होता है, पैर एकदम जलते हैं। और स्पेशली आपके पास अगर रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो आप जानते होंगे कि कितना हीट हो जाता है और कितना गर्म इंजन हो जाता है। तो वाओ, थैंक यू फॉर दिस वेदर, आई लव इट। और सच बताऊं गाइज़, तो व्लॉगिंग करने का एक और पर्पज़ है मेरा कि आज से कम 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मेरे पास मेमोरीज़ होंगी देखने के लिए, यादें होंगी। और सच में एक इंटरेस्टिंग फीलिंग होगी कि मैंने रिकॉर्ड किया सब कुछ और मैं देख सकता हूँ बाद में। जस्ट अमेजिंग। तो अभी हम थक गए तो थोड़ा रुके हैं हम अंगूर खाने के लिए और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए और वॉशरूम ब्रेक और पेट्रोल के लिए। फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे और हापुड़ पहुँचने वाले हैं हम थोड़ी देर बाद। फिर हापुड़ से तब हम आगे की तरफ निकलेंगे और हापुड़ से हम जाएंगे मुरादाबाद से होते हुए, बिजनौर से होते हुए नजीबाबाद, फिर कोटद्वार। तो फिर से आ गए हैं हम हाईवे पर। और मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि आप जब भी बड़े व्हीकल्स को ओवरटेक करें तो थोड़ा वेट करें, आराम से देखें, सब्र रखें, क्योंकि जो बड़े व्हीकल्स होते हैं वो बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं और ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से हाईवेज़ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें और कभी भी ब्लाइंड स्पॉट में ओवरटेक ना करें। तो गाइस, राइड चल रही है एकदम मज़े में और हम एंजॉय कर रहे हैं। और सच में मरकरी वाइज़र अमेजिंग है यार, क्या लुक आता है ना इससे, इंटरेस्टिंग। और हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी पर और आप भी गाइस दर्शन कर लीजिए गंगा नदी के। जय गंगा मैया। और उम्मीद है कि गंगा का पानी धीरे धीरे अब साफ़ होगा। हमारी सरकार इस पर काम करेगी और हमें अपनी नदियाँ सुरक्षित रखनी चाहिए, साफ़ रखनी चाहिए। और प्लीज़ नदी में नारियल, कूड़ा करकट, फूल, पत्तियाँ, ये सब ना फेंका करें। और मैं यूजुअली देखता हूँ कि लोग मंदिर में पूजा करते हैं और फिर जो भी फूल, पत्तियाँ, नारियल वगैरह सब कुछ होता है वो सब नदी में फेंकते हैं।
इवन नदी में प्लास्टिक से बनी हुई मूर्तियाँ और बहुत पॉल्यूशन होता है, प्लीज़ ऐसा ना करें। और अपनी नदियों का, अपनी नेचर का ख़्याल रखें। और नेचर ही है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कराता है, तो नेचर का ख़्याल भी हमें ही रखना होगा। लेट्स एन्जॉय द राइड गाइज़। तो गाइज़ हम रुके हैं अब डिनर के लिए। हालत ख़राब हो चुकी है हमारी बाइक चला-चला के। एक चाय, ये देखो कितने मच्छर मरे हैं मेरे हेलमेट पर। सी, हेलमेट क्लीनर साथ लेके चलें, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। रख दो नीचे। वाह यार, एक्सीलेंट चाय। कहाँ की चाय है ये? कौन सी जगह पे पहुंच गए यार हम? भैया कौन सी जगह है ये? गजरौला, बचगांव। गजरौला से आगे पहुंच चुके हैं हम। एक और बोल रहा हूँ, एक और दे देना भैया चाय। यार बारिश नहीं आनी चाहिए। तो आज गाइस हमने चाय पी है कहाँ पे? उप सरपंच जी के पास। बहुत टेस्टी चाय थी, मज़ा आ गया। पहली बार मैंने गुड़ की चाय पी, एकदम यम्मी, डिलीशियस। हाँ, जब तक मैं हेलमेट का वाइज़र क्लीन कर लेता हूँ। मच्छर मरने के बाद उनका पूरा खून चिपक गया है इस पे। तो पहले स्प्रे डालने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ता है कि वो फूल जाए, और फिर उसके बाद सॉफ्ट होकर वो क्लीन हो जाएगा। यार ये मरकरी वाला वाइज़र मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है यार। गाइस हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और हमारे पास प्रॉपर रेन प्रोटेक्शन भी नहीं है। बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी हमारे सफ़र में बहुत ज़्यादा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। इतनी ब्यूटीफुल इवनिंग। शाम ढलती है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। वो हमें कहती है, हमें बताती है कि दिन में जो भी परेशानियाँ आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, हम उनसे लड़कर, उनसे जीत कर आगे बढ़े हैं। और बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ हमें पीछे छोड़ देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और पॉजिटिविटी के बारे में सोचना चाहिए। और वी शुड लेट गो थिंग्स समटाइम्स। वी शुड जस्ट रिलैक्स एंड लेट गो थिंग्स। चलो गाइस, राइड को आगे एंजॉय करते हैं। अभी रास्ते में इट वॉज़ रेनिंग स्लोली, तो हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। करंटली आई एम रिकॉर्डिंग विद माई सोनी ZV-E10 कैमरा एंड इट इज़ नॉट वाटरप्रूफ, तो मेरे पास अभी एक्शन कैमरा नहीं है। तो फाइनली गाइस हम माउंटेन्स में पहुंच चुके हैं, और कोटद्वार से लगभग 20 किलोमीटर आगे दुगड्डा पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हम एक छोटा सा लेफ़्ट टर्न लेंगे और पतले रास्ते पर पहुँचेंगे, और वहाँ से होते हुए पोखाल पहुँचेंगे, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और फिर वहाँ से कच्चे रास्ते पर होते हुए हम पहुँचेंगे मांडई गांव में, जहाँ पर मेरे पापा जी पोस्टेड हैं। और लेट नाइट पहुँच पाएंगे हम। अभी इस समय 8 बज रहे हैं, और हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 10 से 10:30 बज जाएंगे, क्योंकि वन वे सिंगल रास्ता है और ट्रैफिक तो नहीं होता है इस समय। बट
अंधेरा है तो हम काफ़ी केयरफुली चलेंगे और रास्ते में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, तो सावधानी से चलेंगे और पहुँचेंगे। लेट्स एन्जॉय द राइड इन माउंटेन्स। तो लगभग 450 किलोमीटर कवर करने के बाद 10 घंटे के अंदर हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। आगरा से निकले थे हम दोपहर 12 बजे और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:30। और थैंक गॉड कि हमें रास्ते में कोई जंगली जानवर नहीं मिला, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम स्कॉर्पियो से आए थे तो हमें यहाँ पर एक लेपर्ड मिला था और इट वाज़ रियली स्केरी। और अभी हम 2 व्हीलर पर हैं और अभी हमें जानवर मिलता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो गाइज़ थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए, और हम मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। और कल हम मिलवाएंगे आपको बहुत सारे लोगों से, यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों से, और हमारे साथ पीछे स्कॉर्पियो में बहुत सारे गेस्ट्स भी आए हैं, वो सब से भी मिलवाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस इस व्लॉग में। आसपास जंगलों में भी घूमने जाएंगे और यहाँ की लोकल गांव, खेती वगैरह सब कुछ करीब से जानेंगे। सो डू सब्सक्राइब फॉर दिस and thank you so much. Please like and comment and share. Thank you.